हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 जून से लेकर 27 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं जस्टिस एंड द आउटसाइडर। द आउटसाइडर के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक बच्चा बहुत दूर एक ब्यूटीफुल लाइट को देख रहा है। शायद ये उसका सपना है, शायद ये उसका डिज़ायर है, गोल है जिसको वो अचीव करना चाहता है। लेकिन उस तक जाने के लिए बीच का ये जो गेट है ये बंद है, इसके ऊपर ताला लगा हुआ है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकता है जेमिनीज। और देखिए, हो सकता है कोई गोल है, कोई मकसद है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, और उससे ही रिलेटेड कुछ मसले, कुछ इश्यूज़ इस वीक रह सकते हैं। ये सबके लिए डिफ़र हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन की वजह से हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी वजह से कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। और देखिए जेमिनीज, इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हों, क्योंकि सबसे पहली बात, ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं दिख रही है। इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़ी हो सकती है और ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। तो देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रख के ही हर चीज़ को डील करें। और देखिए, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है, जो भी इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, आप अगेन मैं कहूँगी परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड कहता है कि आपके साथ चीज़ें फेयर होंगी, आपके साथ गलत नहीं होंगी। और देखिए, जस्टिस का कार्ड आपको ये नहीं प्रॉमिस करता कि बहुत कुछ अच्छा आपके साथ होगा। जस्टिस का कार्ड कहता है कि आप जितने एफर्ट्स डालेंगे, आप जितनी मेहनत करेंगे या फिर आप जो भी करेंगे, उसके ही अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जस्टिस एक तरीके की गाइडेंस दे रहा है। जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मसले हैं, आप उनसे घबराएं ना, आप गिव अप ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने गोल को नहीं अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और देखिए, एक और चीज़ जस्टिस का कार्ड कहता है कि इस वीक अगर कोई भी डिसीजन आपको लेना है, कोई भी चॉइस करनी है, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के करें। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देख के समझ के ही एक्शन लें, चॉइस लें। और कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वीक आप कोर्ट विज़िट कर रहे हैं, जज वकील को मिल रहे हैं। और यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है इसीलिए आप कोर्ट विज़िट कर रहे हैं या फिर जज और वकील को मिल रहे हैं। कभी कभी देखिए, लाइसेंस के लिए भी हमें कोर्ट जाना पड़ता है। कोई भी पेपर वर्क हो, इसके लिए हमें जज वकील को मिलना पड़ता है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसा भी रह सकता है। और फिर से मैं कहूँगी, ये एनर्जीज कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं मून एंड अवेयरनेस। तो देखिए, द मून का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इस वीक आप सोच रहे हैं। एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता हुआ दिख रहा है। एक कन्फ्यूजन, फियर, इनसिक्योरिटी पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आप परेशान रह सकते हैं, जिसकी वजह से आप, मैं अगेन बोलूँगी कि थोड़े से मायूस हो सकते हैं।
यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड डिफरेंट एरियाज़ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड कहता है कि किसी सच से हो सकता है आप इस वीक वाकिफ़ हो रहे हैं। ये भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सेल्फ से ही रिलेटेड कोई फीलिंग, कोई इमोशन हो सकती है जिसको आप अभी तक नहीं जानते थे, और कहीं इस वीक उसके बारे में एक जानकारी आपको आ रही है और ये आपको परेशान कर रही है। तो देखिए यहाँ पे सबके लिए परेशानी के या कन्फ्यूजन के अगेन मैं कहूँगी डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी आपके माइंड ने क्रिएट करी हुई है। तो देखिए जेमिनीज, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक कि आप अपने थॉट्स को चेक करें। जब हम अपने थॉट्स को चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें रियलाइजेशन होती है कि हम कितना गलत सोच रहे हैं, और ऐसे में देखिए खुद से सवाल करना भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब हम अपने आप को 3, 4, 5 बारी बोलते हैं क्या ये वाकई में ट्रू है, क्या ये वाकई में सच है, तो हमारा माइंड हमें दूसरी साइड भी दिखाता है जो शायद हम नहीं देख पा रहे होते हैं या हम नहीं देख रहे होते हैं। तो देखिए इस वीक अपने ही माइंड से क्वेश्चन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को ओवरकम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कहीं दोनों ही फ्रंट्स के लिए अगेन मैं कहूँगी कि एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन देखिए कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी आप अचीव कर सकते हैं अगर आप एक कॉन्शियस एफर्ट उस डायरेक्शन में रखें। और यहाँ पे गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है असेंडिंग द माउंटेन, और ये कार्ड कहता है कीप गोइंग फॉरवर्ड। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी इश्यूज़ किसी भी लेवल पे, किसी भी फ्रंट पे आपको मिल रहे हैं, आप फेस कर रहे हैं, उनकी वजह से आपने रुकना नहीं है, आपने चलते जाना है। और देखिए जब हम चलते रहते हैं तो हम अपना मुकाम, अपनी मंजिल को हासिल कर ही लेते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम रुक जाते हैं। देखिए छोटा बच्चा भी जब नया नया चलना सीखता है तो वो गिरता है, तो गिरना प्रॉब्लम नहीं है, पर जब हम गिर जाते हैं उसी टाइम अगर हम उठ जाएं और फिर से चलना शुरू कर दें तो हम ज़रूर अपने मुकाम को हासिल करते हैं। तो बहुत क्लियर अगेन मैं कहूँगी मैसेज है कीप गोइंग फॉरवर्ड, आप चलते रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है लिब्रा। इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा फ्राइडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।